इसमें जो वीडियो आया है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय ले लिया कि उसकी जांच करवाएंगे। पर कितना भी बड़ा आदमी है, कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, उनके विरुद्ध यदि वो जांच में दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। तो सीधा गिरफ्तार करने का आपके पास अधिकार है कि मेरे पास अधिकार है क्या? नहीं, मैं तो अरे भाई, तो जांच चल रही है ना, जांच की प्रक्रिया है, जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, फिर उसके ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। ऐसे कैसे सीधा सीधा गिरफ्तार कर दोगे? हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ में काम करेगी। किसी में ना दोषी को नहीं बचाएगी, भ्रष्टाचारी को नहीं बचाएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम करती है। बाड़मेर भी क्या कुछ विकास हुआ है, आप बता सकते हैं? सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह कहते हैं कि एक साल सीता कौन थे यार, ये भी मालूम नहीं आपको। ऐसा ये हमारे आंकड़े आप लोगों के सामने पड़े हैं। हम कोई आंकड़े बोल रहे हैं, हमारा विकास बोल रहा है, हमारे आंकड़े बोल रहे हैं, हमारा विकास बोल रहा है। 2 साल में हमने सब जगह काम करवाया, 200 के 200 विधानसभा में काम करवाया। विकास बोल रहा है ना, विकास बोल रहा है, विकास बोल रहा है ना। अरे एक जगह बता रहा हूँ, सड़कों की बदहाली इतनी भयंकर हो गई है कि आपके आंकड़े लाखों रुपए के, इतने 1000 लाख रुपए, इतनी 1000 किलोमीटर सड़क पर किए गए। लेकिन शहर की सड़क अगर आप चाहें तो हम आपके साथ चलते हैं, अधिकारियों के साथ ले लीजिए। हम आपको जैसे सीवरेज और सड़क शहर की सड़कों के लिए हमने 20 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। 20 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किए और 20 करोड़ में से टेंडर भी है ना, 75% टेंडर हो गए, उनके काम भी शुरू हो रहे हैं। और एक टेंडर प्रक्रिया दिन है, जो कोई टेंडर नहीं आया उसको वापस उसका टेंडर करा रहे हैं, वो भी टेंडर प्रक्रिया में लगा दिया है, वापस उसका टेंडर हो गया। डीपी ने पूरा शहर खोद दिया है और 45 दिन का नियम होता है, उसके बाद 4-4 महीने वहाँ सड़क नहीं बिछा रहे। मैं आप कहूँ तो आपको कुछ फोटोग्राफ्स पड़े हैं मेरे सामने। ये मुर्दा बिछाने के बाद कंकड़ बिखरे पड़े हैं और दिन भर धूल उड़ती है। देखो विकास होगा तो कई रोडें भी टूटेगी, सीवरेज लाइन डालनी है तो रोड भी टूटेगी, वापस नई रोड भी बनेगी। तो समय आप 2.5 किलोमीटर की रोड तोड़ोगे और 1 इंच भी नहीं बनाओगे। वो प्रक्रिया है ना, विभाग अभी सारे अपने अपने विभाग के काम होते हैं। सीवरेज का काम अलग विभाग करता है और वो जो विभाग है रोड बनाने का अलग काम, नगर परिषद अलग काम करती है। तो उनके मैं बार बार यहाँ आता रहता हूँ, उनकी मीटिंगें भी लेता हूँ, उनकी RUDPI की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? अभी तो जो प्रशासन यहीं पे है। हाँ, तो मीटिंग में हुई ना, ये ADM साहब बैठे थे, उनकी मौजूदगी में मीटिंग हुई है। हमने बुला अधिकारियों को बुला करके निर्देशित किया। अस्पताल की अपनी आपने कभी विजिट किया? जो अस्पताल नया बन रहा है उसकी देखरेख कभी आपने देखी कि भाई 2 साल से क्यों 200 करोड़ रुपए का इतना बड़ा अस्पताल था जो कि 2024 के अंदर पूरा होना था, साल भर और लग गया। उसकी देखो, हमने अधिकारियों को बार बार हम बात करते हैं, मॉनिटरिंग जैसे जो अधिकारियों के मीटिंग में भी करते हैं और मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ था, उसकी जांच चल रही है ना भाई, जांच है ना। जांच किसी को सीधा गिरफ्तार करने का आपके पास अधिकार है कि मेरे पास अधिकार है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूं। अरे भाई, तो जांच चल रही है ना, जांच की प्रक्रिया है, जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, फिर उसके ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। ऐसे कैसे सीधा गिरफ्तार कर दोगे भाई? अरे समय सीमा होती है, समय सीमा गिरफ्तार भाई। एक बात है, दोषी है ना, जांच में दोषी होने के बाद में गिरफ्तार होगा या उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो भास्कर में खबर छपी है उसमें उनपे जांच चल रही है और अधिकारी को तत्काल रूप से उसको हटा दिया गया। तो फिर सर ये बराबर है इसमें? जैसे जांच है ना, जांच रिपोर्ट आते ही अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ना भाई। कार्रवाई तो सीधी गाज गिर जाएगी, तब जांच नहीं होगी। तो जांच है ना भाई, कार्रवाई तो करेंगे ना। कार्रवाई करने में क्या तकलीफ है? हमारी सरकार है ना, पूरी पारदर्शिता के साथ में काम करती है, किसी अधिकारी के पक्ष नहीं लेते। सीधा है, जो दोषी है दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जांच भी पूरी करवाएंगे। जांच करने के बाद में जो गुनहगार है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कोई आप है ना, उनकी अभियोजन स्वीकृति कितनी पेंडिंग है, आप अपना पता करिए सर। अभियोजन है ना,
अभियोजन स्वीकृतियां हमारी सरकार ने ही दी है। पिछले सरकार ने अभियोजन स्वीकृतियां दी नहीं थी, वो तो मुजरिमों को बचा रहे थे। हाँ, तो हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ में काम करेगी। किसी मैं ना दोषी को नहीं बचाएगी, भ्रष्टाचारी को नहीं बचाएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम करती है। बाड़मेर में एक महीने में कम से कम 15 से 20 चोरियां हो चुकी है। आज सुबह 2 चोरियां हो चुकी है। आज दिन तक कोई बड़ा जो गिरोह है वो पकड़ा नहीं गया। चोरियों के मामले में जैसे पुलिस कार्रवाई करती है, उसकी जांच करती है, उसके बाद में जब भी जैसे जांच करके जो चोर पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। जांच हाँ तो है ना, ये तो चीजें इसका अभी तक खुलासा नहीं। सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, सोनोग्राफी के लिए 3 महीने लग रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है। सर ये तमाम समस्या, उसके बावजूद आप 2 साल के कार्य गिना रहे हो कि ये बाड़मेर में काम। मेरी बात सुनो, समस्या है ना, सुनो पत्रकार जी सुनो, समस्या कभी खत्म नहीं होती। नहीं सर, ये सुनो ना भाई, जब तक संसार रहेगा जब तक ये समस्या रहेगी, ठीक है ना। समस्या जितनी समस्या हम हल कर सकते हैं उसको कर रहे हैं, जितनी जनता के लिए काम करना चाहते हैं उतना हम कर रहे हैं, रात दिन दौड़ करके काम कर रहे हैं। हर समस्या आपके घर में भी हर समस्या आप खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो जो समस्या है ना, तो उसके लिए प्रयास नहीं किया हो ना तो बात लगे। राजस्थान सरकार ने, मेरी बात सुनो ना, राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा कर रखी है, वो फाइल चल रही है, और फाइल चल रही है तो वो जल्दी जैसे वहां से सब पूरे राजस्थान को मिलेगी ना, बाड़मेर को भी मिलेगी, ठीक है। तब तक अरे प्रणय आप है ना, आप मेरी बात को तो सुनो पूरी। राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा कर रखी है कि हम सिटी स्कैन मशीन देंगे, और कई हॉस्पिटलों में पूरे राजस्थान में और भी दूसरी जगह भी है जो सिटी स्कैन मशीन देने के वो प्रक्रिया में है। बजट घोषणा हमारी पूरी करेंगे, और सिटी स्कैन मशीन वो जो प्रक्रिया चल रही है वो फाइल जैसे स्वीकृत होगी तो यहाँ भी सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराएंगे। और तब तक सुनो, तब तक के लिए अस्थायी रूप से सिटी स्कैन मशीन के लिए हमने टेंडर निकाले थे। एक वेंडर आया था, वो भी पात्र नहीं था, इस कारण से वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। अभी दूसरा वापस उसका टेंडर निकाल रहे हैं। वो वापस टेंडर की प्रक्रिया होती है, सीधा कोई खरीदने का किसी को अधिकार नहीं होता, लेने का किसी को अधिकार नहीं होता। ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा चुनाव में हरा लिया, इसलिए हमारे से बदला और सिर्फ से इसलिए इसके यहाँ तक विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, किसी के विरुद्ध में कोई है ना दुर्भावना नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर के हम काम करते हैं। सिर्फ विधानसभा में हमने मेरे विभाग से ही कई पशु चिकित्सालय हमने उनके नए स्वीकृत किए हैं, कई जगह हमने कर्मोन्नत किए हैं, और विधायकों की मांग पे हमने किए। तो हम किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते, हम पूरे 200 के 200 विधानसभा को लेकर के काम करते हैं, और 200 विधानसभा में हम है ना विधायकों की अनुशंसा भी, उनके बताए हुए काम भी करते हैं, जनता के बताए हुए काम करते हैं। अभी हमारी जो रथ यात्रा चल रही है पूरे 200 के 200 विधानसभा में चल रही है, और 200 के 200 विधानसभा में एक सुझाव रथ यात्रा के साथ में एक सुझाव पेटी भी हमने लगा रखी है। कोई भी व्यक्ति, जनता का कोई प्रतिनिधि, कोई भी उसमें अपना सुझाव डाल सकता है, कोई मांग पत्र भी डाल सकता है। वो सारे सुझाव हमारे पास आएंगे, उसको हम काउंटिंग करेंगे, लिस्टेड करेंगे, और लिस्टेड करके जनता के सुझावों को हम सुनते हुए वो बजट में भी घोषणा जनता के अनुसार करेंगे, और आवश्यकता के अनुसार विकास के काम विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी चलती नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए बाड़मेर तो मैं बाड़मेर को उनसे पूछो ना। तो सब क्या भाई उनसे पूछो ना, भाई उनसे पूछो ना, मेरे से पूछते, उनसे पूछो ना। अरे भाई उनसे पूछो। मेरे को किसी ने नहीं कहा कि मेरी नहीं चलती, मेरे सारे विधायकों की चलती है। विधायक कमीशन खा रहे हैं, सामने आई भास्कर का एक बहुत बड़ा स्टिंग आया सामने कि आपकी सरकार के एक विधायक जो है वो खुद उस वीडियो में साफ नजर आ रहे 40% 50% की यहाँ पे भाई उसमें जो वीडियो आया है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय ले लिया कि उसकी जांच करवाएंगे, और कितना भी बड़ा आदमी है, कोई भी है, किसी भी पार्टी का है,
उनके विरुद्ध यदि वो जांच में दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। सर छोटा सा सवाल है, रविंद्र सिंह भाटी ने 2 दिन पहले बॉर्डर के इलाके में एक डिमांड की कि साहब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आवश्यकता महसूस की कि जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं उन्हें हथियार के लाइसेंस है वो मिलने चाहिए ताकि रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, ताकि कोई विशेष परिस्थितियों के अंदर है वो सेना या पाकिस्तान से भिड़ना पड़े तो उसके लिए काम कर। सरकार इस पर क्या कुछ सोचती है, आप क्या कुछ सोचते हैं? निश्चित रूप से इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इस पे क्या हो सकता है हम भी मदद करेंगे, इसमें क्या। सर एक भोपाल क्रेडिट लोन करके एक स्कीम थी, उस स्कीम के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और यहाँ के एमडी और यहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर जो लोन मिलना चाहिए था वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी और को दे दिया। अभी वो जैसे कोई खबर पड़ी थी और उसके ऊपर जैसे उस अधिकारी को सस्पेंड किया है और वो जांच अभी जारी है। जांच होने के बाद में ये दोषी है तो उसके विरुद्ध और भी कार्रवाई करेंगे। सर आप बाड़मेर के प्रभारी मंत्री आपके संज्ञान में होगा, बाड़मेर में क्या कुछ विकास हुआ है आप बता सकते हैं? अभी आपको क्या गिना है? बाड़मेर का बताइएगा। सारी रात है ना, सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह कहते हैं कि सीता कौन थे यार, ये भी मालूम नहीं।